महर्षि, यह मंत्र इस प्रकार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र भगवान शंकर के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट बीज की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर की सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदानिधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया और त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 107 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। देवताओं में महान विकराल नेत्र वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, सनातन समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध करने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विकराल रूपधारी, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भयंकर रूप वाले, बड़े-बड़े जबड़ों वाले, लाल वस्त्रधारी, योग के ज्ञाता, काल को भस्म करने वाले, त्रिपुरों के संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका व्रत प्रगट नहीं होता, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, शूरवीरों को मारने वाले, दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले, मोटे ताजे शरीर वाले, निपुण श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, मत वाले, काल भैरव स्वरूप, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, स्वजनों के लोभी, महाकाव्य स्वरूप, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उत्तमात का सावेश धारण करने वाले, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, हाथी का चर्म लपेटने वाले, भक्तों का कष्ट देकर क्षुब्ध हो जाने वाले, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अवलंबदाता, वेताल स्वरूप, घोर शाकिनियों द्वारा सम्राधित, अघोर पथ के प्रावर्तक, भयंकर दैत्यों के संहारक, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति रूप, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी परम पावन, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतों के अधिपति, भूत गणों के स्वामी, भूतों को आश्रय देने वाले, गगन विहारी, क्रोध युक्त, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुड़ स्वरूप, खड़ग रूप वाले, शव का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय रूप, शमशान एवं आरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित प्रेम में रहने वाले, वैरागी तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म स्वरूप, छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, उधम रूप वाले, विभत्स रूपधारी, हेतु रहित, पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटि शत, सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहार करता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उन महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने जो कुछ किया था उस सब का सात्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महान दैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया। अतः
अब तुम कोई वर मांग लो। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कर्माश धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य हो गया, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर घुटने टेक दिए और फिर हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को अपने मन में स्थान न दे, अर्थात उसे भूल जाएं। हे महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने कामदोषवश माँ पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपाण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने उसके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी माँ पार्वती भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप हैं और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना। महेश्वर, आपको ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख पुष्प पुष्प और चंद्रमा से वर्ण वाले भगवान शिव, मैं इन देवी पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर भी दूर हो जाए। मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता रहूं, गणों के साथ निवास करूं। महिषान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन भगवान शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब भगवान रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उससे पूर्व वृतांत कहा। अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस घटना का स्मरण होते ही उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा शंकर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय माँ पार्वती तथा बुद्धिमान भगवान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, वह सारा का सारा वृतांत, पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जाप करना चाहिए।